अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से कि व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सच ब्रांच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कोई केमिकल प्रोसेस सर अंजाम देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करना ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि खुद ब खुद नहीं हो रहा बल्कि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रिएक्शन होगा। तो सच कन्वर्जन इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। या हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, विच मीन्स कि हम केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी या करंट प्रोड्यूस करते हैं। और केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा है और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। तो केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होना, दिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज होना, इट इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बट एक्चुअली बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिनका आपने इंट्रोडक्शन 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रेड मीन रिडक्शन एंड ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स, या अ रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर्स। अब बच्चों, ये सारा जो चैप्टर है इसकी जो बेसिस है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना और ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीडेशन बच्चों क्या होती है? इसकी चारों डेफिनेशंस आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हुए। ऑक्सीडेशन, बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस वी एक्चुअली मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन हो रही है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या गेन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इन चारों टर्म से आप ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब रिडक्शन में स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट प्रोसेस है। इसमें रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, इट कैन बी टर्म्ड एज रिडक्शन। अब जो एक चीज़ याद रखें, ये आगे इंशाल्लाह काम आएगा रिलेशन, कि ऑक्सीडेशन नंबर, पहली दो डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आगे आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, ठीक है, अपनी बेल्सिंग में भी और आगे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए पहली दो डेफिनेशन बड़े अच्छे से आपने ग्रिप करनी है। ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है, ये याद रखें, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज यानी इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। चेंज दो तरह का हो सकता है ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में आने वाला चेंज इलेक्ट्रॉन के चेंज से इनवर्सली रिलेट करता है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज, दैट मीन इलेक्ट्रॉन्स का डिक्रीज, या ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज, दैट मीन इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज। तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है? इनवर्स। ये आपने याद रखना बच्चों। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस की एग्जांपल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली जो डेफिनेशंस बताई उनमें से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहली डेफिनेशन के जरिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटाइन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वेयर रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी भी स्पीशी का इलेक्ट्रॉन गेन करना, लाइक Cu+2 कॉपर आइन, डायपॉजिटिव कॉपर आइन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? Cu, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो बच्चों, आपके पास क्यूप्रिक आइन का इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाना, ये क्या है आपके पास? रिडक्शन। अब बच्चों, एक और डेफिनेशन में एक टर्म हमने यूज़ की है, ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं रूल्स की जिनसे आपने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। अब स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज एक्चुअली अपेरेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, या आप कह सकते हो रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज। आप रियल और हाइपोथेटिकल की जगह, आप इसकी जगह अपेरेंट चार्ज की टर्मिनोलॉजी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो आप कह सकते हो रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड। नहीं, किसी भी कंपाउंड में, जैसे NaCl एक कंपाउंड है, इसमें काफ़ी एटम्स हैं, हर कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स पाए जाते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में हर इंडिविजुअल एटम पे जो चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। जैसे NaCl में सोडियम का चार्ज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है,
क्लोरीन का चार्ज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और आप इससे फेमिलियर है, स्टूडेंट्स को एग्जांपल बड़े अच्छे से याद है। सोडियम का चार्ज +1 है तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। क्लोरीन का चार्ज -1 है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, इन ये जो चार्ज की वैल्यू हम दे रहे हैं, क्योंकि हाइपोथेटिकल भी होता है, कभी कभी रियल भी होता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो भी हो सकता है किसी एटम का अपेरेंट चार्ज। ठीक है, अब रूल्स क्या है, कैसे पता चलेगा हमें कि किस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। बच्चों, ग्रुप 1A जो अलकली मेटल्स हैं, ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए, क्योंकि जब आपको एग्जांपल में फाइंड करने को आएगा, अगर आप एलिमेंट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में प्रॉब्लम होगा। तो ग्रुप 1A के तमाम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक है, हाइड्रोजन का भी होता है लेकिन वो कभी कभी चेंज भी हो सकता है, आगे जाके देखेंगे। ग्रुप 2A का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं आपने याद करने। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं बच्चों। ग्रुप 1A, हाल ही ने की रब से फरियाद, हा हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन को हमने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, ग्रुप 2A का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, बी मग का सर बड़ा। ठीक है, ये एलिमेंट्स है। ग्रुप 3A के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। ठीक है, ग्रुप नंबर जो शुरू में चल रहा है वही उनका ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। लेकिन इसको आप याद कैसे रखोगे, बाबर अली गया इंडिया थाईलैंड। ग्रुप 4 एक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। कार्बन जैसे ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट उसके एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आप ओवरऑल कह सकते हो कि +4 और -4। ग्रुप 4 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, सस्सी गई सिंध पंजाब, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो। ग्रुप 5 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट भी फिक्स नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन का +4 भी होता है, +5 भी है, ठीक है, +2 भी होता है। तो वो भी फिक्स नहीं है आपके पास। लेकिन आप ओवरऑल कह सकते हो कि इनका मोस्ट ऑफ द टाइम्स या मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्रुप 5 का, वो +3, -3 या +5 है। इस तरह ग्रुप 6 पे आ जाए तो इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है। तो आप मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हो, +2, -2, +4 और +6 है। ग्रुप 7 की बात अगर करें, हैलोजेंस की बात करें, ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उनका बाइनरी कंपाउंड्स के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, -1। अब बाइनरी कंपाउंड क्या होता है, जैसे मैंने NaCl लिखा हुआ है, ये एक बाइनरी कंपाउंड है। ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो, बाइनरी नंबर से आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे 1010 बाइनरी नंबर्स हैं। ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स हो, जैसे NaCl। तो बाइनरी कंपाउंड के केस में हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहता है, -1। ठीक है, लेकिन अगर कोई बाइनरी कंपाउंड नहीं है, जैसे HClO4, ठीक है, NaBrO3, ठीक है, HClO4 की अब बात करें तो HClO4 में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स, 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, सॉरी, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है। इस केस में हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है या चेंज हो सकता है, ठीक है। तो बाइनरी कंपाउंड्स के केस में आपके पास हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर +1, +3, +5, +7 और भी ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यूज़ हो सकती हैं। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 रहता है बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी नहीं करता, ठीक है। उसकी भी रीज़न है क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा उसका फिक्स है। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन अगर हाइड्रोजन किसी मेटल से अटैच हो, मेटल हाइड्राइड्स के केस में जैसे MgH2 या NaH, अब हाइड्रोजन मेटल से अगर अटैच हो जाए तो फिर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। इसके लिए एक बात आप याद रख सकते हो बच्चों कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। अब हाइड्रोजन की अगर आप बात करें तो ये नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और मेटल्स की बात करें तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ऑपोजिट है कैरेक्टर में, ठीक है। उन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा है मेटल से। वैसे तो हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ही है, लेकिन मेटल्स के कंपैरिजन में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो जब भी हाइड्रोजन किसी मेटल से अटैच होगा तो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मेटल के मुकाबले में। उस केस में हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है, -1। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसका चार्ज क्या होता है, +1। ऑक्सीजन की बात करें तो नॉर्मल ऑक्साइड्स में, नॉर्मल जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, या ऑक्साइड्स हैं, उनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आपको मिलता है। लेकिन पर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है, ठीक है। और एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, वो है OF2।
OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, माइनस की बजाय प्लस। और वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर्स नेगेटिव चार्ज। अब O और F में अगर दोनों में कंपैरेटिवली आप देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। दैट इज़ व्हाई फ्लोरीन विल बियर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन का चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब बच्चों इस स्टूडेंट्स, फ्री एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ज़ीरो होता है। फ्री एलिमेंट या अनकम्बाइंड एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो अभी तक किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन नहीं हुआ हो, ठीक है। फ्री और अनकम्बाइंड एलिमेंट, जैसे अब सोडियम फ्री एलिमेंट है, कॉपर, जिंक, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ये फ्री एलिमेंट्स हैं कि फास्फोरस अभी तक किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन नहीं हुआ। P4 है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेकिन अभी तक ये किसी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन नहीं हुआ। तो फ्री एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है? ज़ीरो, ठीक है, जब तक ये दूसरे से कंबाइन नहीं हो जाते। फिर बच्चों, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, उसमें मौजूद तमाम इंडिविजुअल एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ऐड करें, अलजेब्रिक सम लें उनका, तो उनका ओवरऑल सम इक्वल टू ज़ीरो होता है। इस रूल की मदद से हम किसी भी कंपाउंड में अननोन ऑक्सीडेशन नंबर, किसी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता तो वो हम क्या कर सकते हैं? फाइंड। लाइक KMnO4, अभी जो मैंने रूल्स पढ़ा है उसमें पोटेशियम तो आपको ग्रुप 1 में नजर आया, ऑक्सीजन भी नजर आया, रूल्स में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं पता, ठीक है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता। तो आप कंसीडर कर लो कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? X, और रूल की मदद से हम उसको फाइंड कर लेंगे। अब रूल कहता है कि तमाम एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ऐड करें तो उसका अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए? ज़ीरो। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने रूल में पढ़ा है +1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेंगे, मैग्नीज है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट X है, ठीक है, अननोन है, नहीं पता, हमें फाइंड करना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने पढ़ा है -2, और 4 ऑक्सीजन है इसलिए आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, या आप 4 टाइम -2 -2 -2 -2 4 दफ़ा भी लिख सकते हैं, या आप -2 लिख के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू। अब तमाम एटम्स का जब ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करेंगे, तो उनका अलजेब्रिक सम किसके इक्वल है? ज़ीरो। रूल हमने पढ़ा। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो +1 + x -8 इक्वल टू ज़ीरो। तो x -7 इक्वल टू ज़ीरो एंड x इज इक्वल टू +7। तो बच्चों, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या हो जाएगा? फाइंड, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी भी एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के मुताबिक बेल्सिंग, रेडॉक्स रिएक्शन की बेल्सिंग।